नमस्कार, मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग कल के वीडियो में मापन, आकलन और पोर्टफोलियो और रिकॉर्ड के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। तो चलिए आज हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो बीएड के सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट यूज़फुल वीडियो होगी, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए ध्यान से देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान एक समस्या समाधान की प्रक्रिया है। क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है किसी समस्या समाधान की प्रक्रिया है। कक्षा के दौरान शिक्षक के साथ बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उसका समाधान करना ही क्रियात्मक अनुसंधान होता है। क्रियात्मक दो शब्दों से मिलकर बना है। क्रियात्मक अनुसंधान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। क्रियात्मक प्लस अनुसंधान। क्रियात्मक का मतलब होता है किसी चीज़ को करके दिखाना, यह गतिक पक्ष होता है। और अनुसंधान का मतलब होता है खोज या अध्ययन। विद्यार्थी शिक्षण व विद्यालय आदि को आने वाली तत्काल या वर्तमान समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से समाधान क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च कहलाता है। पढ़ते समय विद्यार्थियों के साथ भी फ्रेंड्स बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और शिक्षा देते समय शिक्षक के साथ भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। शिक्षा ग्रहण करते हुए भी बहुत सारी समस्याएं आती है। विद्यालय में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसका वैज्ञानिक तरीके से समाधान करना ही क्या होगा? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाएगा। अगला है मुख्य बिंदु, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग बकिंघम के द्वारा 1926 में अमेरिका में किया गया, लेकिन यह मान्य नहीं हुआ। दूसरा है क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कोलियर के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1933 में किया गया। क्या? फिर उसके बाद कोलियर के द्वारा किया गया द्वितीय विश्व युद्ध के समय में किया गया। अगला है इसमें सन 1946 में कुट लेविन के द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सामाजिक अध्ययन क्षेत्र में किया गया। क्या? उसके बाद कुट लेविन महोदय ने क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में किया। अगला है इसमें उसके बाद ये है शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग 1953 में स्टीफन एम कोरे ने किया। क्या? शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार स्टीफन कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया। अगला इसमें है स्टीफन एम कोरे ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एक्शन रिसर्च। क्या? स्टीफन एम कोरे ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एक्शन रिसर्च। इस पुस्तक में स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान का संपूर्ण विवरण किया। अगला इसमें पॉइंट है स्टीफन एम कोरे को क्रियात्मक अनुसंधान का जनक भी माना जाता है। क्या? अगर पूछेगा कि क्रियात्मक अनुसंधान का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? स्टीफन एम कोरे को। इसमें अगला पॉइंट है 19वीं सदी में क्रियात्मक अनुसंधान शैक्षणिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। क्या? 19वीं सदी से ही क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग हो रहा है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है तत्कालिक शैक्षणिक समस्याओं के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली ही क्रियात्मक अनुसंधान है। क्या? तत्कालिक शैक्षणिक जो समस्याएं आती हैं बच्चों के साथ, शिक्षक के साथ, उसको जब समाधान के लिए जो प्रणाली अपनाई जाती है उसको ही हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के नाम। क्या? किस किस ने क्रियात्मक अनुसंधान का अध्ययन किया है उनको चलिए हम लोग देखते हैं।
स्टीफन एम कोरे हैं, इसमें कुटलेविन है, हैरिक हैं और कोलियर हैं। इसमें अगला पॉइंट है, क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या किसी और की होती है जबकि समाधान कोई और करता है। क्या? समस्या किसी और की होती है और समाधान कोई और करता है। जैसे मान लीजिए कक्षा के दौरान बच्चे के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे मान लीजिए होमवर्क न करके आना, स्कूल लेट आना, तो इसका समाधान करता है शिक्षक। इसी को क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। अगला है, क्रियात्मक अनुसंधान हेतु किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। क्या? इसके लिए कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, ये शिक्षक स्वयं कर लेता है। अगला है, मान लीजिए उदाहरण है, जैसे बालक को समस्या आ रही है तो बालक स्वयं अपनी समस्या का समाधान नहीं करेगा, बल्कि अध्यापक या विद्यालय प्रबंधक बालक की समस्या का समाधान करेंगे। मान लीजिए बच्चे को टीचर होमवर्क दे रहे हैं और बच्चा करके नहीं आ रहा है, तो शिक्षक का कर्तव्य बनेगा कि उसको पता लगाए कि ये बच्चा होमवर्क क्यों नहीं करके आ रहा है, उसका समाधान करे। अगला पॉइंट है, इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता शिक्षक, निरीक्षक, प्रबंधन संस्था प्रबंधक आदि हो सकते हैं, किंतु बालक कभी भी अनुसंधानकर्ता नहीं हो सकता। क्या? क्योंकि बच्चे का समस्या का समाधान स्कूल के निरीक्षक करेंगे, प्रबंधक करेंगे, उस स्कूल के टीचर करेंगे, स्वयं बालक नहीं कर सकता है। इसमें अगला पॉइंट है, क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध समस्या समाधान से है, जिसका प्रत्यक्ष संबंध विद्यालय से होता है, अतः उसे अनुसंधान का एक संकुचन या छोटा रूप भी माना जाता है। इसमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट है स्टीफन एम कोरे। स्टीफन एम कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह तरीका है जिसके द्वारा शैक्षणिक समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से समाधान किया जाता है। क्या? शैक्षणिक समस्याओं का वैज्ञानिक तरीकों से समाधान किया जाता है। एम मुनरो के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान समस्या समाधान की एक ऐसी प्रणाली है जिससे प्राप्त निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित होते हैं। क्या? प्राप्त निष्कर्ष जो होते हैं तथ्यों पर आधारित होते हैं। अगला है इसमें मौलिक के अनुसार तत्काल समाधान चाहने वाली शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। अगला इसमें है गुड के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह कार्य है जो शिक्षकों, निरीक्षकों, प्रशासकों द्वारा अपने कार्यों की गुणात्मक उन्नति हेतु किया जाता है। क्या? अपने कार्यों के गुणात्मक उन्नति हेतु क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सूच अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।